हेलो एवरीवन। लाइक आप लोग कैसे हैं? और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 1 फरवरी को हमारा बजट आने वाला है 2026 टू 27 का। और जो स्मार्ट मनी है, जो इस बड़े बिग बॉयज़ होते हैं स्टॉक में, उन्होंने अपनी पोजीशंस लेना स्टार्ट कर दी है। लेकिन रिटेलर्स हमेशा की तरह वेट कर रहे हैं रैली मिस करने का और टॉप पर ख़रीदने का, ताकि जब स्टॉक्स भाग जाएंगे तो वो टॉप पर ख़रीदेंगे और वहाँ पर फंस जाएंगे, एग्जिट लिक्विडिटी बन जाएंगे उनकी। तो पर हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, हम लोग उनसे आगे रहेंगे। तो आज मैं जिस सेक्टर की एनालिसिस करने वाला हूँ उसका बजट में उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा, वो है डिफेंस सेक्टर। जैसे लास्ट ईयर 2025 में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। एंड अभी जो हमारी जियो पोलिटिकल सिचुएशंस हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, चाहे चाइना के साथ हो, और बांग्लादेश के साथ भी हो, और जो वेनेजुएला के साथ हुआ है, उसके बाद ये डिफेंस का एक बहुत ज़्यादा कंसर्न बढ़ जाता है। और इस लास्ट टाइम भी जो हमारा डिफेंस बजट था उसमें गवर्नमेंट ने 9.5% इंक्रीमेंट किया था डिफेंस बजट में। और इस बार जो एनालिस्ट्स फॉरकास्ट कर रहे हैं कि उसमें कितना इंक्रीज़ हो सकता है, जो पिछली बार डिफेंस बजट था उससे कितना इंक्रीज़ हो सकता है, तो वो लगभग 10 से 15% है। तो ये इस चीज़ में ये डिफेंस सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज ए इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर। तो सबसे पहले तो हम निफ्टी डिफेंस देख लेते हैं कि निफ्टी डिफेंस का क्या स्ट्रक्चर बन रहा है और उसमें इन्वेस्टर सेंटीमेंट कैसा है। तो ये मैंने निफ्टी डिफेंस का चार्ट खोल ओपन कर लिया है। तो जस्ट मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और यहाँ पर देखते हैं कि प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तो अभी कुछ दिन पहले ही कह सकते हैं कि लेट दिसंबर के लास्ट में, क्रिसमस के बाद से काफ़ी ज़्यादा इसमें सेलिंग आई है। दिसंबर में काफ़ी सेलिंग हमें देखने को मिली है निफ्टी डिफेंस में। लेकिन उसके बाद से ही ये जो 19 दिसंबर था, 19 दिसंबर के बाद से ही इसमें काफ़ी अच्छा बाउंस बैक आया। पूरा ये निफ्टी डिफेंस इंडेक्स है, निफ्टी इंडिया डिफेंस। भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें एक अच्छा बाउंस बैक आया। यहाँ पर आप मेरा कर्सर देख सकते हैं। और उसके बाद इसने ये जो पहले यहाँ पर जो इसका एक सपोर्ट था उसको तोड़ा था, एंड उसके बाद बाउंस बैक दिया, इसको टेस्ट किया और एक ब्रेकआउट दे दिया इस सपोर्ट का। तो इस सपोर्ट से तो ऊपर आ गया। अभी ये जो इसका रेजिस्टेंस जोन है, उस रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट किया और यहाँ पर इसने उस रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट दे दिया। और अभी ये पूरे ईएमए क्लस्टर के ऊपर है। हम देख सकते हैं यहाँ पर ये होता है, रेड लाइन जो है वो 200 ईएमए दिखा रहा है। और जो येलो है वो 20, ग्रीन है जो 50 ईएमए, एंड जो ब्लू लाइन होता है वो है 100 ईएमए यहाँ पर। तो ये जो हमारा स्टॉक प्राइस है अभी पूरे ईएमए क्लस्टर के ऊपर ही ट्रेड रहा है। तो यहाँ ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखा रहा है। और यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसने एक हायर हाइज एंड हायर लो वाला पैटर्न बनाया है। ये जो यहाँ पर एक इसने लो बनाया था उस, एंड फिर उसके बाद एक हाई बनाया जो कि ये था। उसके बाद जो इसने लो बनाया वो इस पिछले वाले लो से हाई था, तो इसलिए हम बोलेंगे हायर लोस। एंड जो इसने नया हाई बनाया वो पिछले वाले हाई से ऊपर बनाया, तो हायर हाइज एंड हायर लो का पैटर्न बना दिया है यहाँ पर। तो ये पूरा एक तरह से अप ट्रेंड दिखाता है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल था प्रीवियसली भी, जो इसका रेजिस्टेंस लेवल रहा है अगस्त के अराउंड, उसके ऊपर भी ये स्टॉक प्राइस आ गया है। तो ये तो पूरा सेक्टर का एनालिसिस हो गया। और अगर ये यहाँ से अगर डेफिनेटली ये तो डेफिनेट है कि बजट में डिफेंस सेक्टर का मेंशन होगा और डिफेंस बजट भी इस बार बढ़कर आएगा। 10% ही चाहे उसमें बढ़ोतरी हो, बढ़कर आएगा। अब बढ़कर आता है तो डिफेंस बजट का होता है क्या है? डिफेंस बजट का होता है कि जो हमारी आर्मी है, एग्जिस्टिंग आर्मी है, चाहे वो नेवी एयरफोर्स और नेवी एयरफोर्स और आर्मी जो मिलिट्री है वो उसके मेंटेनेंस में जाता है, उसके जो वेपन्स हैं उनके मेंटेनेंस में जाता है, उसमें जो हमारे सोल्जर्स हैं उनकी सैलरीज पेंशन्स में जाता है। और उसके बाद जो बड़ा चंक बचता है मनी का, वो जाता है कि हमें आर एन डी में, और हमें क्या नए वेपन्स बनाने हैं, नेवी के लिए कौन सी सबमरीन या शिप्स, और एयरफोर्स के लिए कौन से एयरक्राफ्ट। तो इसी सेक्टर में हम आज जो देखने वाले हैं, सबसे पहले तो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो यहाँ पर अगर हम देखें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का चार्ट,
तो सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इसका इस ये क्यों भाग सकता है। ये इसलिए चल सकता है क्योंकि हमें पता है कि लगभग 77, आई थिंक 77 तेजस MKI जो बनाने का ऑर्डर गवर्नमेंट ने एम रखा है कि वो इंडिया में ही प्रोडक्शन करेंगे और HAL उसको बनाएगा। तो इसके लिए उसको मनी भी देना पड़ेगा, उसको पैसा भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा डिफेंस बजट में एलोकेट होगा ना। तो जब डिफेंस बजट में वो चीज़ एलोकेट होगी और गवर्नमेंट दिखाना भी चाहेगी कि हमने डिफेंस बजट 10% बढ़ाया है और हम अपने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर फोकस कर रहे हैं, और तेजस MKI के लाइक मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर जब वो न्यूज़ आएगी तो ये स्टॉक डेफिनेटली यहाँ से चलेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने भी क्या किया है, इसने भी इसका जो ये रेजिस्टेंस लेवल हम देख सकते हैं, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था ये इस तरह से यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल का यहाँ पर एक पूरा जोन है। ये यहाँ पर इसका इसने सपोर्ट का काम किया और फिर इसको ड्रा कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो अभी जो दिसंबर में लास्ट में सेलिंग आई थी उसमें ये HAL ने काफ़ी बुरी तरीके से गिरा था, काफ़ी बड़ी कैंडल बनाई है यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर इसने बेस बनाने की कोशिश की, नीचे चला गया, यहाँ पर इसने फिर अच्छा मूवमेंट दिया और यहाँ पर भी देख सकते हैं हम हायर हाइज एंड हायर लो का पैटर्न इसने फॉर्म किया है। तो ये भी एक अच्छा लाइक स्टॉक है, बहुत ही लाइक एक तरह से जैम है डिफेंस सेक्टर का। तो यहाँ पर क्या अभी एंट्री लेनी चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं और रैली के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, अगर आप लॉन्ग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो HAL को हम अभी ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें बजट की रैली के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने जो अभी हाई बनाया है यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है और 100 EMA के नीचे है। जो ब्लू लाइन है वो 100 EMA को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जैसे ही ये 100 EMA के का ब्रेकआउट दे देता है और उसके ऊपर बेस बनाता है 1-2 दिन, हम बिल्कुल इसमें लाइक एंट्री ले सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस मेंशन करेंगे तो 100 EMA का जो भी लेवल होगा उस कैंडल प्रीवियस डे की जो कैंडल का लेवल होगा उसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं और उसके बाद इसको राइड कर सकते हैं लाइक बजट के पर्पस, बजट के उसके लिए शॉर्ट टर्म रैली के का बेनिफिट उठाने के लिए, बजट रैली का बेनिफिट उठाने के लिए। ऐसा ही एक और शेयर है और कंपनी है मज़गाओ डॉक, मज़गाओ। सो अगर हम देखें ये मज़गाओ डॉक जो है ये भी अभी कुछ दिनों से काफ़ी लाइक डाउन ट्रेंड में था, लेकिन अभी इसने एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया और एक ही दिन में यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने यहाँ पर अपने जो एक अच्छे 5% का बाउंस बैक दिया है और फिर यहाँ पर ही उसको बेस बना रहा है। ये 20 EMA के आसपास ही लाइक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर देखें हम ये गिरता हुआ आया, इसने डाउन ट्रेंड फॉलो करा और यहाँ पर इसने ये जो इसका सपोर्ट लेवल था इसको इसने रिस्पेक्ट किया और यहाँ से बाउंस बैक लेके अभी यहाँ पर 20 EMA पर बाउंस बेस बना रहा है। लेकिन अभी ये जो मज़गाओ डॉक का अगर हम टेक्निकल देखते हैं तो ये जस्ट 20 EMA पर बेस बना रहा है। तो हमें इसमें अगर एंट्री लेनी है तो हमें अभी इसके टेक्निकल थोड़े वीक हैं क्योंकि जैसे HAL में हमने देखा वो लगभग मूविंग क्लस्टर के ऊपर है और 100 EMA का ब्रेकआउट देने वाला है। लेकिन यहाँ पर हमें वेट करना चाहिए मज़गाओ डॉक का जो प्राइस मूवमेंट है वो थोड़ा चले यहाँ से और मूविंग क्लस्टर जो है हमारा EMA क्लस्टर है उसके ऊपर जाके हटे, उसके बाद ये यहाँ पर जब बेस बनाए और यहाँ से चलना स्टार्ट करे देन वी शुड लाइक कैन कंसीडर इस हमें इसमें एंट्री लेनी चाहिए। और यहाँ से अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें इसके बीच का जो गेन है वो हमारा चला जाएगा, है ना, ये जो भी 7-8% का गेन है वो चला जाएगा और उसकी वजह से आप अभी एंट्री ले लेते हैं तो ये मतलब एक तरह से बेवकूफ़ी है, एक तरह से काफ़ी रिस्की है। 8-10% की वजह से आप अपना पूरा कैपिटल जो आप इसमें लगाएंगे पोर्टफोलियो का जो भी 5 या 10% या 2% वो उसको रिस्क में नहीं डाल सकते ना। तो जब ये पूरा एक यहाँ पर इसने यहाँ पर जो इसने बॉटम आउट किया था यहाँ से इसने एक लाइक हाई तो बनाया, बाउंस बैक तो दिया है, लेकिन यहाँ पर बेस बनाने के बाद इसने एक प्रॉपर बाउंस बैक नहीं दिया है, यहाँ पर एक अपर हाई नहीं बनाया है, जिससे कि हमें यहाँ पर क्लियरली हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर अप ट्रेंड है। हायर हाइज
और हायर लो तो बनाया है इसने, इस लो के बाद ये वाला लो जो है हायर बनाया, लेकिन इस हाई के बाद अभी एक हायर हाई नहीं बनाया है। तो उस हायर हाई का वेट करना चाहिए, वो हायर हाई अराउंड अराउंड 200 EMA या 100 EMA के आसपास बनेगा। और उसके बाद जब वो उस हायर हाई पर बेस बनाता है और वहाँ का ब्रेकआउट देता है, देन हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा प्लेयर है। उसका लाइक डिफेंस सेक्टर का शिप्स और फ्रिगेट्स बनाता है, सबमरीन्स बनाता है, तो डेफिनेटली ये अच्छी कंपनी, वी कैन गो फॉर इट। एंड इसके अलावा एक और जो कंपनी है कोचिन शिपयार्ड, ये भी डिफेंस सेक्टर की ही कंपनी है। ओके, कोचिन शिपयार्ड का भी अगर हम देखें तो काफ़ी सिमिलर पैटर्न है मजगांव डॉक की तरह, जो ये क्योंकि ये दोनों सेम सेक्टर की दो कंपनी है, ये भी शिप्स फ्रिगेट्स और सबमरीन्स बनाने का काम करती है। तो डेफिनेटली इनको बजट जब आएगा, जब इनको ऑर्डर मिलेगा, जब गवर्नमेंट अपना विजन शेयर करेगी कि आत्मनिर्भर भारत पर उसका क्या विजन है, कैसे वो लाइक मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रही है, और गवर्नमेंट का एक एम भी है कि 75% जितना भी डिफेंस इक्विपमेंट होगा वो मेड इन इंडिया ही बनाएंगे वो लोग। तो यहाँ पर जो इसने यहाँ से भी बाउंस बैक दिया है, और यहाँ पर ये 20 EMA के बाद देख सकते हैं हम, यहाँ पर इसने एक हाई बनाया, हाई के बाद इसने एक मे बी हम अभी यहाँ पर इसको हायर लो नहीं कह सकते, हायर लो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसने इसके बाद एक अपर हाई नहीं बनाया है। तो हो सकता है यहाँ से ये नीचे भी चला जाए या यहाँ से ऊपर जाएगा तो अच्छी बात है। तो हमें मजगांव डॉक में जैसा मेरा स्टांस था, जैसा मेरा स्टैंड है, इसमें भी वही है कि यहाँ पर इसको लाइक जो EMA क्लस्टर है जो 200 EMA है, इसके पास इसको जाना पड़ेगा, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट दे और थोड़ा सा बेस बनाए, और उसके बाद हम यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहे हैं तो एंट्री लेने का देख सकते हैं, और अगर हम लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से ले रहे हैं तब भी हम लाइक एंट्री लेने का देख सकते हैं। तो आपको मेरी कंटेंट कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये नया चैनल है और मैं ऐसा ही कंटेंट लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।